नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू हुई थी और तभी से चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। जब तक तीर्थयात्री किसी भी धाम में एक लिमिटेड संख्या में पहुंचते हैं तो कोई समस्या नहीं आती है, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा संख्या में तीर्थयात्रियों के पहुंचने से इसका असर वहां की व्यवस्थाओं पर भी पड़ता है। एक समय ऐसा भी देखा गया था कि ज़्यादा संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से होटल तथा गेस्ट हाउस पूरी तरह से पैक हो गए थे। इसीलिए यात्रियों को ठहरने और खाने पीने के लिए बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ी थी। हालांकि बाद में चारधाम यात्रा में स्थिति में थोड़ा सुधार देखने को मिला। तो दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी चारधाम यात्रा पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो अपनी यात्रा की डेट थोड़ी समझदारी से चुनिए। अगर अभी के समय की बात करें तो अभी मॉनसून का महीना है। केदारनाथ और उसके आसपास के इलाकों में इस दौरान काफ़ी बारिश होती है और इसी की वजह से लैंडस्लाइड का भी खतरा बना रहता है। ऐसे में जल्दबाजी में अभी के समय यात्रा करने से ना तो आप यात्रा का पूरा आनंद ले पाएंगे और साथ ही आपको कई दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में ये ज़रूरी है कि अगस्त के महीने में या जुलाई एंड में आप यात्रा तभी करें जब आपके साथ कोई कंडीशन है, जैसे कि आपने सब कुछ पहले से बुक करके रखा है, बाद में यात्रा नहीं कर सकते या फिर कोई और वैसी बात है। अदरवाइज अगर आप फैमिली के साथ चारधाम यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको जुलाई और अगस्त का महीना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इन महीनों में कंडीशन कभी भी सीरियस हो सकती है। और इस बात को भी तो समझिए कि चारधाम की यात्रा नवंबर महीने तक चलती है। यहाँ आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि केदारनाथ धाम खुला था 10 मई को और इसके बंद होने की तारीख 3 नवंबर है। इसी तरह बद्रीनाथ मंदिर 6 नवंबर को बंद हो रहा है। हालांकि ये तारीख अनुमानित है, हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे भी फाइनल तारीख देखने को मिले। गंगोत्री धाम 2 नवंबर को और यमुनोत्री धाम 3 नवंबर को बंद हो रहा है। तो इस हिसाब से अभी भी आपके पास चारधाम यात्रा के लिए काफ़ी समय बचा हुआ है और अगस्त के बाद के महीने सेफ भी हैं, क्योंकि उस समय मॉनसून का असर भी थोड़ा कम हो जाएगा और हर तरह का रिस्क भी थोड़ा कम हो जाता है। इन दिनों यानी कि मॉनसून के महीनों में चारधाम यात्रा पर जाने का एक और ड्रॉबैक ये भी है कि यात्रा कभी भी मौसम की वजह से स्थगित हो सकती है। भारी बारिश में यात्रा रोक दी जाती है, क्योंकि प्रशासन किसी भी व्यक्ति की लाइफ के साथ रिस्क नहीं ले सकता। अगर आप चारधाम यात्रा से रिलेटेड न्यूज़ भी लगातार देख रहे हैं तो आपको ज़रूर आइडिया होगा कि इधर पिछले कुछ दिनों में कई बार यात्रा को रोका गया है और भारी बारिश के कारण अलर्ट भी जारी किया गया है। राज्यों में बीते कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त हो गया है। इसी बीच चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं पर भी इसका असर देखने को मिला है। दरअसल प्रशासन ने भारी बारिश के अलर्ट के बाद चारधाम यात्रा पर भी कुछ टाइम के लिए रोक लगा दी है। दरअसल हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर जाते हैं। इसके लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करके यहाँ पर पहुँचते हैं। वहीं उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश की वजह से कई हादसे भी देखने को मिले हैं। भारी बारिश के कारण भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड होने की वजह से कई रास्ते बंद भी हो गए हैं। वहीं प्रशासन की ओर से भी लोगों को लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। बारिश की वजह से लोगों को नदियों और नालों के पास न जाने की हिदायत दी जा रही है। इसके अलावा अनावश्यक यात्रा ना करने के भी निर्देश दिए गए हैं। ये बात सच है कि फिलहाल के समय में मॉनसून की वजह से और अन्य समस्याओं के कारण चारधाम में श्रद्धालुओं की संख्या में भारी कमी देखने को मिल रही है। लेकिन ओवरऑल अगर इस साल की यात्रा के बारे में हम बात करें तो उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2024 में अभी तक के सभी पुराने रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए गए हैं। इस बार गंगोत्री और यमुनोत्री धाम को लेकर भी जबरदस्त क्रेज देखने को मिला। पहले गंगोत्री और यमुनोत्री धामों में अन्य धामों की अपेक्षा कम तीर्थयात्री आते थे, लेकिन इस बार श्रद्धालुओं का जबरदस्त हुजूम यहाँ उमड़ा। दोनों धामों में पिछले साल के मुकाबले दोगुना श्रद्धालु आए और ये हम आपको अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से बता रहे हैं। अभी चारधाम की यात्रा में काफी दिन और बाकी हैं। पिछले साल गंगोत्री में पीक टाइम पर अधिक से अधिक 12,000 श्रद्धालु प्रतिदिन पहुंच रहे थे। इस बार यही आंकड़ा 19,000 प्रतिदिन तक पहुंच गया। चारधाम के इतिहास में ये सबसे बड़ी संख्या है। यमुनोत्री में पिछले साल एक दिन में अधिकतम 9,000 श्रद्धालु प्रतिदिन आते थे।
इस बार ये आंकड़ा 15,000 श्रद्धालु प्रतिदिन तक जा पहुंचा। इस बार सरकार को चारधाम यात्रा में पहली बार बद्रीनाथ, केदारनाथ से अधिक यमुनोत्री, गंगोत्री धाम में भीड़ को नियंत्रित करने में मशक्कत करनी पड़ी। श्रद्धालुओं की संख्या ने इस बार केदारनाथ धाम में भी पिछले सालों के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। केदारनाथ धाम में प्रतिदिन दर्शन करने वालों की संख्या 34,000 तक जा पहुंची थी, जबकि पहले ये संख्या 15 से 20,000 प्रतिदिन तक सीमित रहती थी। बद्रीनाथ धाम में इस बार अधिकतम संख्या 28,000 श्रद्धालु प्रतिदिन रही, जो कि पिछले सालों तक 16,000 अधिकतम रहती थी। पर्यटन विभाग में सबसे अधिक उत्साह गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के आंकड़ों को लेकर है। इस बार यात्रा में यमुनोत्री धाम जाने वाले रूटों पर सबसे अधिक जाम की स्थिति रही। सरकार की तैयारी विकास नगर से यमुनोत्री धाम के रूट को विकसित करने पर है, ताकि श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या का दबाव झेला जा सके। चारधाम यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं की संख्या का नया रिकॉर्ड बना है। चारधाम यात्रा को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार की ओर से जो कदम उठाए गए थे, वो बेहद कारगर साबित हुए। श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड संख्या इन बेहतर इंतजामों पर मुहर लगाने का काम कर रही है। आने वाले समय में चारधाम यात्रा से जुड़े लोगों के सुझावों को लेते हुए व्यवस्थाओं को और ज्यादा बेहतर किए जाने की उम्मीद है। लेकिन अभी फिलहाल की स्थिति में मॉनसून ने उत्तराखंड चारधाम यात्रा की रफ्तार को धीमा कर दिया है। मॉनसून से पहले रोजाना तकरीबन 50 से 60,000 श्रद्धालु चारधाम यात्रा कर रहे थे, लेकिन अब ये आंकड़ा महज 7 से 9,000 श्रद्धालुओं के करीब पहुंच चुका है। लगातार बारिश और लैंडस्लाइड के कारण कुछ यात्री ऋषिकेश से भी वापस अपने घरों के लिए लौट रहे हैं, जबकि कुछ बारिश रुकने का इंतजार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मॉनसून में लैंडस्लाइड की घटनाओं के कारण चारधाम तीर्थ यात्री ऋषिकेश से ऊपर चढ़ने में भी कतरा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है, बल्कि नैनीताल से लेकर ऋषिकेश जैसे पर्यटक स्थलों पे आने वाले टूरिस्ट की संख्या में भी भारी कमी देखी जा रही है। इसके अलावा ऋषिकेश और नैनीताल में होने वाली राफ्टिंग पर भी रोक लगा दी गई है। दरअसल मानसून के दौरान पहाड़ों में लैंडस्लाइड और नदी नाले उफान पर आ जाते हैं। इससे पर्यटक अनजान होते हैं और कई बार पर्यटक अनजान होने के कारण अपनी जान को खतरे में डाल देते हैं। इसीलिए राज्य सरकार और प्रशासन भी यही चाहता है कि मानसून सीजन में तीर्थयात्रियों और टूरिस्ट की संख्या उत्तराखंड में कम ही रहे। 10 मई से शुरू हुई उत्तराखंड चारधाम यात्रा में 15 जुलाई तक 30,65,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। 15 जुलाई को बद्रीनाथ धाम में 2,134 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जबकि हेमकुंड साहिब में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 609 था। केदारनाथ धाम में 2,317, गंगोत्री धाम में लगभग 2,000, जबकि यमुनोत्री धाम में 890 यात्री ही पहुंच पाए। ये आंकड़ा आपको साफ साफ ये बता रहा है कि मॉनसून के समय में श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर अपनी संख्या खुद ब खुद ही कम कर देते हैं, क्योंकि मौसम इसी तरफ इशारा करता है। अगर आप भी इस साल चारधाम यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं, तो अपने यात्रा की डेट को बिल्कुल सावधानी से चुनिए और आप जुलाई और अगस्त महीने के समाप्त होने का वेट कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद भी आपके पास यात्रा के लिए पर्याप्त समय बचता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव रही हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।